अच्छा, जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है या बाबा मिलन होता है, कहीं पर भी होता है, तो धोती पहनो, है ना। उस दिन तो पहनो ही जिस दिन बाबा मिलन होता है। आप यात्रा निकालते हैं ना, आपको लग रहा होगा काश मैं अभी पहन के आ जाता। दिल में हो रहा है हल, चले एक बार बाबा तो आज जरूर देखेंगे। आप धोती पहन के मिलन करो, ठीक है। बाबा मिलन में धोती पहन के आना। रोज क्लास में आएंगे धोती पहन के। रोज क्लास में वो कोई संकल्प नहीं लो, आओ तो अच्छी बात है, धोती पहन के आओ तो और भी अच्छी बात है ना। देखो इससे क्या होता है, एक नई चीज आप सबके सामने लेके आते हो। पतलून तो बहुत पहन ली, अब सत्युग में धोती ही पहनोगे। चल नहीं पाते, बांधना नहीं आता। ये देखो, आप धोती बांधने का जो तरीका होता है ना, वो इतना बढ़िया होता है कि आपकी कहीं पर भी उलझ नहीं सकती है। हाँ, ये ऐसे बोलो। राजस्थान में पहनते हैं, राजस्थान में पूरा एकदम। और वो फंसती क्यों है? क्योंकि कभी धोती पहनी नहीं, और चलते भी एड़े टेढ़े हैं तो पैर फंस जाता है। धोती पहन के चलना भी एक कला है। सही है। खड़ाऊ भी सब पहनने पाएंगे। हाँ, वो तो चलो कोई बात नहीं, खड़ाऊ का तो हम नहीं बोलेंगे। बढ़िया जूती पहनो या जूता पहनो, हैं। अच्छा, हम आपको धोती पहनने की ट्रेनिंग दे। अच्छा, ये हमारा काम ये करेगा, धोती सबको धोती पहनना सिखाओ। अब तो सब रेडीमेड पहन के घूम रहे हैं, लेकिन बांधना सिखाओ, धोती बांधते कैसे हैं, ठीक है। तो फंसेंगी नहीं इनको। तो लोकनाथ भाई को अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। 4 साल पढ़े हम धोती पहन के, 10-12 किलोमीटर रोज जाते थे। देखो कमाल की बात है ना। तो जब भी बाबा मिलन होता है, क्या करना है? धोती पहन, एक नई चीज लेके आओ। बाबा मिलन में आपकी 2 धोती होनी चाहिए, एक यात्रा की धोती, एक बाबा मिलन की धोती। पर लेकिन बेस्ट होता है अपने हाथ से बांधना, वो उससे अच्छी बात नहीं होती। प्रैक्टिस करेंगे बाबा। हाँ, प्रैक्टिस, भले उसमें थोड़ा डिजाइन लो, और डिजाइन को कैसे सेट करना है उसमें देखो, वो आता है। हाँ, वो बात कम ज्यादा की नहीं है, बात अपने हाथ की सफाई है ना। अगर बनी बनाई लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहनते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बनी बनाई मिल रही है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो आप अपने हाथ से, पर बांधनी आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखो। हाँ, बांधनी आनी चाहिए। अच्छा है, आप बच्चों को, है ना, नए वर्ष की दिल से बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आप बच्चे नए वर्ष में नया करके दिखाओ, है ना। हम विदेशी नया वर्ष नहीं मनाते, जो आपके ग्रह के अनुसार, आपके प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार, मास के अनुसार जो आपका हुआ आता है, नया वर्ष को हो या दीपावली को हो या कुछ को हो। और ये राइट है। राइट कैसे है? जैसे एकदम राइट है, सत्युग के अनुसार भी राइट है। कैसे? कोरोनेशन होगा तो नया सब शुरू होगा। हाँ, जैसे ही कोरोनेशन होता है ना, स्वयंवर होता है, 1-1-1, तो उसके अगले दिन ही क्या हो जाता है? नया वर्ष होता, मतलब 1-1-1 से शुरू होता है। सत्युग भी 1-1 से शुरू, करेक्ट है। देखो इसमें परिवर्तन ही नहीं आया। हाँ, कितना भले नाम दे दिया दूसरा कि रावण को मार के आए तब नया या दीपावली बनाई जाती है, पर दीपावली तो सत्युग में कैसे बनाई जाती है? जब कोरोनेशन होता है उसके अगले दिन ही 1-1-1 से शुरू होता है। तो ये करेक्ट है। संगम युग में सब करेक्ट हो रहा है ना, क्यों? तभी तो सत्युग में करेक्ट होगा। आप बच्चे करेंगे, सभी बाप कर रहा है, यही तो रीत सत्युग में जाएगी। बाहर वालों को थोड़ी समझ है कि क्या करना है, वो तो बाहर नया साल विदेशी का बनाते हैं, अपने हिसाब से दिवाली बनाते हैं। लेकिन हम जो करते हैं यहाँ पर वही कहा जाएगा
सतयुग में वही रीत रस्म जाएगी, वही सब चीजें जाएंगी। तो और सतयुग कोई और दूसरे लेने आने वाले नहीं है कि भाई हाँ दुनिया वाले सतयुग लेके आएंगे। दुनिया वालों को पता ही नहीं है, वो तो सतयुग कहाँ समझते हैं। ऊपर वैकुंठ बैठा है, ऊपर वैकुंठ कैसे हो सकता है? ऊपर वैकुंठ है क्या? नहीं है ना। हाँ, ऊपर दुनिया जरूर बनी है। सबसे पहले मॉडल बनते हैं, मॉडल है ना। सूक्ष्म वतन में मॉडल बनते हैं, दुनिया के मॉडल बनते हैं, सतयुग का मॉडल बनता है, विनाश का भी मॉडल बनता है, कैसे समेटा जाएगा। जैसे कि एक घर है, नक्शा बनता है, तोड़ना कैसे है और बनाना कैसे है और रहना कैसे है उसमें रहने की टेक्निक क्या है, तरीके क्या है, ये सब वो मॉडल कहाँ बनता है? सूक्ष्म वतन में बनता है। और उसका फिर प्रैक्टिकल कहाँ आता है? स्थूल वतन में आता है। तो ये प्रैक्टिकल है और वो मॉडल है। और मॉडल नहीं बनता तो प्रैक्टिकल ही नहीं बनता। तो आप प्रैक्टिकल कैसे बनाते? और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो मॉडल तो रखा ही है ना, कभी भी बन सकता है, उसकी तो जरूरत है, कभी भी हो सकता है, पर ये प्रैक्टिकल जरूरी है। तो क्या करना है? अभी हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है। प्रैक्टिकल में स्वर्ग आएगा। प्रैक्टिकल में देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या कुछ भी हो, कहते हैं लक्ष्मी नारायण आए, ऐसे कहते हैं ना, आए, उनकी पूजा भी करते हैं। अच्छा, जरूर आए होंगे तभी तो करते हैं। हाँ, अब आप कहोगे कि क्रिश्चियन जीसस आया, आपने तो नहीं देखा। हाँ, गुरु नानक आए, आपने तो नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं देखा ना। अच्छा, बोध आए, आपने तो नहीं देखा। नहीं देखा। किसने देखा? नहीं। पर आप मानते हैं कि वो आए, एक्सेप्ट करते हैं कि वो आए। हाँ, आए तभी उनकी कथा कहानियां चलती है। अगर आए ही नहीं होते तो उनकी कथा कहानियां क्यों चलती? अब कहो शिव बाबा आए, धर्म की स्थापना किया, आए तभी तो इतना ऊंचा नाम है, तभी तो इतना बड़ा नाम है। नहीं आते होते तो नाम कैसे होता? नहीं होता ना। जैसी जितनी महान आत्मा ऐसी उसका महान गायन होता है ना। अब परमात्मा आए हैं तो वो सबसे महान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, तो उसका गायन भी कैसा होगा? इतना ही महान होगा। अब लक्ष्मी नारायण आए, अब देखो, अगर परमात्मा आए तो उसने आके किया क्या? अब सोच के दिखाओ। आए तो थे, पर किया क्या? किया क्या? बहुत खूबसूरत मॉडल बनाया, लक्ष्मी नारायण का राज्य, स्वर्ग, इतना सुंदर स्वर्ग बनाया जिसमें सिर्फ सुख शांति सब कुछ, वैभव सब कुछ था। अब जब इतना खूबसूरत दुनिया उसने बनाई है तो जरूर उसका नाम भी ऊंचा होना चाहिए, होना चाहिए ना। कोई भी धर्म की पिता आत्मा आती है वो तो पावन नहीं बनाती, नहीं बनाएगी ना, उनको रास्ता ही नहीं पता। कहेगी अपने को आत्मा समझो, आत्मा का ज्ञान देंगी चली जाएंगी, परमात्मा का ज्ञान उनके पास है ही नहीं, नहीं है। तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने थोड़ा सा धरती को थोड़ा अटका के रखा, थंबा के रखा, बस इतना ही किया। हाँ? बाकी परमात्मा ने आके क्या किया? एक खूबसूरत इतनी सुंदर दुनिया बनाई। पहले अच्छे से समेटा, अच्छे से समेट करके बढ़िया आपको पॉलिश करके महल दिए, बना करके महल दिए। हाँ, तो गायन भी कितना ऊंचा होगा, क्योंकि उसके जैसा महान कार्य किसी ने किया ही नहीं, किसी भी धर्म पिता ने उसके जैसा महान कर्तव्य किया ही नहीं। वो एक परम पिता परमात्मा ही कर सकता है और उनसे ऊंचे कोई है ही नहीं। देखो, बोलते हैं सतयुग बनाया, लक्ष्मी नारायण का राज्य बनाया, लक्ष्मी नारायण का राज्य बनाया। अब कोई और लक्ष्मी नारायण बना सकता है भला? बना सकता है? किसी भी धर्म की आत्मा किसी को लक्ष्मी नारायण बना सकती है? बना सकती है? कोई नहीं बना सकता। कौन बना सकता है? एक बाबा बना सकता है। इस संसार में परम पिता परमात्मा के अलावा कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो किसी को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना सके या नर्क को स्वर्ग बना सके।
अच्छा, ऐसा क्यों? कमाल की बात यह है, अब नर्क है, कलयुगी दुनिया बाहर के हिसाब से, अब इसका समेटना भी है, तोड़ना भी है, समझ रहे हो? अब कितनी सारी आत्माएं उड़ेंगी, कितना खाद बनेगा। अब वो भी तो एक बोझा कहोगे ना, वो बोझा भी वो खुद पे लेता है। देखो कैसे लेता है, अपने अपने अलग अलग वो बनाए हुए है कारोबार। हाँ, ये सब, ये विष जो है, ये बोझा जो है वहां रखना है ना, इसको वहां सेट करना है, उसको वहां सेट करना है, उसको लक्ष्मी बनाकर, उसको नारायण बनाकर उधर भेजना है। कमाल की बात है, अपने हिसाब से उसने सब ऑफिस बनाए हैं और उस ऑफिस में सब कुछ रखता है, समेटता भी है। जितना भी सृष्टि पे आत्माएं के शरीर खत्म होंगे, उसका सारा बोझा, सारा विष वो किसी और को नहीं पिलाता है। बोलते देवताओं को मिल गया अमृत है, असुरों को भी आधा कल्प का राज्य मिल गया, पर उसके हिस्से में जो विष आया है वो खुद पी गया। मतलब किसका कहने का भावार्थ, विष का मतलब मालूम क्या है कि जितना भी सृष्टि पर ये सफाया होगा, विनाश होगा, वो जो विष है, वो जो कड़वाट है, वो जो पाप है, वो खुद ही धारण करता है, वो खुद ही पी जाता है। उसको बोलते हैं कि विष पी गया, नीलकंठ बन गया। मंथन करने से अमृत निकला तो देवताओं को मिल गया, है ना। मंथन करने से असुरों को उनका आधा कल्प का राज्य मिल गया, और जो मंथन करने से कचड़ा निकला, वो जो विष निकला, वो सब पी गया। वो जो पाप कर्म था वो सब पी गया। और वो कौन? वो जो ऊपर बैठा है, वो जो ऊपर बैठा है। क्या इतनी ताकत किसी में है? नहीं है, एक का भी नहीं। उसका भी चुप तो नहीं कर पाएगा, तो इतनी सारी आत्माओं का कैसे चुप तो करेगा। तो ये है प्यारे परम पिता परमात्मा की ताकत, उसकी पावर। देखो कैसे करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि जब कोई भी देवी देवता समस्या में फंस जाते थे तो उनको समाधान नहीं मिलता था, तो कहाँ भागते थे? पहले ब्रह्मा के पास। ना ब्रह्मा भी कोई समाधान नहीं देता तो विष्णु के पास, उसके पास भी समाधान नहीं मिलता तो बस एक ही है अभी, है ना। चलो अपने भोलेनाथ के पास, क्योंकि इस भारी भरकम समस्या का जो समाधान है उसी के पास है। सब ट्राई मारते हैं पहले, इधर उधर। भाई आपने वरदान दिया तो आप इसको चुकतू करो, आपने दिया तो आप इसको हिसाब किताब करो। अब सबके वरदान का बोझ भी कौन उठाता है? वो खुद उठाता है। सबके श्राप का बोझ भी कौन उठाता है? वो खुद उठाता है। बोलते हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा जी भी आप खुश होकर के किसी को वरदान देते थे, हाँ तथास्तु है। अब जब बढ़ जाता था बोझा तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो दे दिया है। कोई भगवान से थोड़ी पूछ के थोड़ी देता है। ये कहानी है भक्ति मार्ग की, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सही है। हाँ, अब सही लगता है ना, क्योंकि इसका अब अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें क्या होती है, समझ आ गई। मजा क्यों आ रहा है? मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको समझ आ गया है। अब पहले देखो, एक होते हैं भक्ति के बेसमझ, एक होते हैं ज्ञान के बेसमझ, ऐसा कहेंगे ना। तो आपको समझ तो थी पर बेसमझ थी। मानो ज्ञान में ज्ञान था, लेकिन ज्ञान में भी क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे। आज आप सब कुछ सुनते हो तो आपको समझ में आ रहा है, मानो बुद्धि का ताला खुल रहा है और उसके अंदर जा रहा है। इसलिए आपको जो वो कहानी कथा जो भी सुनते हो ना, अभी उसको बड़े ध्यान से देखते हो, बड़े प्रेम से सुनते हो, है ना। फिर समझ में आता है, अच्छा इसका ये मतलब था और इसका ये मतलब था, इसलिए मजा आता है। अब ज्ञान में बोर हो जाए तो मजा किस बात का? समझ आनी चाहिए, और समझ के साथ ही मजा आता है। पहले भक्ति के गीत इतना अच्छा नहीं लगता था, अभी इतना मजा आता है। अच्छा लगता है ना। क्यों? समझ आ गया। क्योंकि समझ आ गया। सारी बात है समझने की। एक घर बनाया, लेकिन उस घर में तार कहाँ से जाएगी,
वो कहाँ से जाएगा, पाइप कहाँ से जाएगी, वो आर्किटेक्ट को मालूम है, जिसने जो बना रहा है उसको समझ है, उसको रहने में भी मजा आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो वहीं हाथ मारेगा। हाँ, अब आ जाओ जिसको समझ ही नहीं है घर बनाने की, कुछ करने की, वो बस रह रहे हैं। अच्छा हाँ, कलर बहुत अच्छा है, दीवार भी बहुत सुंदर लग रही है, रूम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा होना चाहिए। आपको समझ नहीं है उसने किस हिसाब से कैसे वो करेक्ट करके बनाया है। क्यों? आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हो, लेकिन जो बनाया है जिसने, उसने अंदर घुस के बनाया है उसको, तो उसको सब समझ है। ऐसे ही बाबा को भी क्या है, स्वर्ग कैसे बनेगा, बिजली की पाइप किधर जाएगी, पानी की पाइप कहाँ जाएगी, वो बड़ा आर्किटेक्ट है, उसको सारी समझ है। हम तो सिर्फ सुनते हैं स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, बस नाचते हैं। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे ऐसे करते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने की जो तपस्या है, मेहनत है, स्वर्ग में तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा एक बार भी जो मुरली सुनेगा वो भी सतयुग में जाएगा, जाने की कोई बड़ी बात नहीं है, चले जाओ। हाँ, किसने मेरा बाबा कहा, वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं। अब तो बाबा बोलते हैं कि कोई ओम का उच्चारण करेगा 7-8 दिन तक बैठ करके, वो भी सतयुग में चला जाएगा। किसी को सिर्फ आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान बैठा बुद्धि में, तो वो भी सतयुग में चला जाएगा। जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। लेकिन आ गया ना, लेकिन क्यों आया लेकिन? क्या फल मिलेगा? बस लेकिन आना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप उस लेकिन को समझ जाओ कि वो जो लेकिन लगा है वो क्यों लगा है। वो जो लेकिन आया है बीच में, ये जो आया है डॉट, ये लेकिन का डॉट जो आया है, ये क्यों है? ये लेकिन एक लकीर है, और आप इस लेकिन की लकीर को आपको पार करना है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब आपके सामने एक ही लकीर है, लेकिन की लकीर को पार करो और पहुंच जाओ उच्च पद पे। भारी गद्दी बैठी है, गद्दियां कोई फिक्स नहीं हुई है, अभी भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ सब गद्दी पे चढ़ के बैठ गए हैं। बड़ी अच्छे पद भी है, ऊंच पद भी है। हम तो कहेंगे हम अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है, अगर आप पुरुषार्थ करके गद्दी पे बैठो तो। हम अपनी गद्दी का त्याग करते हैं। हाँ, ना, पुरुषार्थ ही अच्छा लगेगा। आप बैठो तो सही, हम खुद आपका वेलकम करेंगे। आओ आओ, आपकी गद्दी आपका इंतजार कर रही है। ये गलत बात है, यही आप सबकी गलत बात है। क्यों? आपने फिक्स कर लिया है मम्मा और बाबा की गद्दी पे हमने नजर नहीं डालनी है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो रहा। बाबा आपकी गोदी में हम बैठेंगे, बाकी जहाँ बैठो। इसलिए अरे आप लक्ष्य रखोगे ऊंचा तो वहां से एक सीढ़ी कम तो पहुंच पाओगे। अब हम देख रहे अच्छा वो मम्मा बाबा है और हम बैठे हैं नीचे, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? बाबा दूसरी दोनों की कैसे? जानकी दादी, गुलजार दादी की कोई फिक्स नहीं है उनकी। आप चलो ना, आप दौड़ो उनके मुकाबले। अभी इतना टाइम का बात वही है कि हमारा जो आलस्य और हमारा अलबेलापन है वो दौड़ने नहीं देता। हम डिसाइड करके बैठे हैं। अच्छा, दादी जान की भी गद्दी फिक्स हो गई, बाबा की भी गद्दी फिक्स हो गई। अभी बाकी जो बची है वो भी कोई होंगे, आ जाएंगे, बाबा उनको भी ले आएगा। हम तो बस पीछे ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों आप अपने मन में चित्र बना रहे हो? हम तो बोलते हम अपना भी चित्र नहीं बना रहे, आप पुरुषार्थ करके आगे जाओ। बाबा मेरू दाना तो फिक्स है। मेरू तो वो है, अरे मेरू तो वो है, मेरू में ही तो सब कुछ है। वो मेरू क्या है? वो मेरू शिव बाबा है। वो फूल जो है वो शिव बाबा है। वो मणका तो पेट से जन्म लेता है, मेरू पेट से जन्म नहीं लेता है ना। वो मेरू एक स्वयं निराकार है, वो उसका स्थान तो भला कौन ले सकता है? आज तक कोई ना लिया है ना ले सकता है, जो बनाने वाला ही संसार को है। तो वो बाकी आपके सारी गद्दी खाली पड़ी है, हम भी नीचे खड़े हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ, आ जाओ, बैठो। हाँ?
बाबा जो आप ठीक कह रहे है, थे ना हमारी टीम इसलिए आ रही है, हाँ, तो वो टीम कहाँ सूक्ष्म वतन में है? सूक्ष्म वतन में भी है और स्थूल वतन में भी है, दोनों जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूक्ष्म वतन में ही है, स्थूल वतन में भी है। बाबा आपने कैसे पुरुषार्थ किया बच्चे? कैसे पुरुषार्थ किया? कहते मतलब फॉलो ब्रह्मा बाबा। एक ही पुरुषार्थ किया हमने। आज्ञाकारी। जब बाबा मिले सब कुछ सरेंडर, ना लोगों का सोचा कि लोग हमें पत्थर भी मार सकते हैं, ना ये सोचा कि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, ना ये सोचा कि लोग गाली देंगे, कुछ नहीं सोचा। सारी सोच सब पे छोड़ दी। आपको जो सोचना है वो सोचो, पर मैं जो सोच रहा हूं, जो मुझे बाबा ने दिया है, जो उसकी शक्ति आई है, बस मुझे उस एक को सोचना था। बाकी पूरी जीवन की यात्रा बीत गई, दूसरा ख्याल ही नहीं आया। और ये कोई 1-2 वर्ष नहीं, ये जितने वर्ष तक बाबा के बने रहे, बस एक ख्याल रहा कि मुझे बाबा को देखना है, मुझे किसी को नहीं देखना है। हाँ, जैसे सब बच्चे मेरे हैं, ऐसे लौकिक परिवार जो था वो भी मेरा है। लौकिक पत्नी थी वो भी, कोई बात नहीं, सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं। एक सबके प्रति एक दृष्टि हो गई, समान दृष्टि। बस ये पुरुषार्थ किया। बाबा लेकिन हम लोग को तोड़ निभाने के थोड़ा थोड़ा करते ही तो करो ना। बैलेंस रहे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। में भी वो भावना ना आए। देखो बच्चे, हम तो नहीं कहते कि आप हमारे जैसे बनो, नहीं बोलते, बस हाँ पुरुषार्थ करो, है ना। अब आप कहोगे नहीं नहीं मैं ब्रह्मा बाबा, कैसे बन पाओगे? कैसे बन पाओगे बताओ? अगर बनना है तो फिर इतनी डेयरिंग दिखाओ और करके समर्पण, मैंपन का भान आया तो आपने सारा चौपट कर दिया। नहीं, कल हम लोग देखो क्या होता है, क्या होता है, हमने अपने आदि से लेकर के यहाँ तक की यात्रा को देखा, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। हम ब्रह्मा बाप जैसा बन के दिखाएंगे। अच्छा, उन्होंने किया, तन मन धन सब कुछ अर्पण भी कर दिया। अर्पण करने के 1-2 वर्ष के बाद क्या सबको गीत गाते, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मेरी ऐसी पालना नहीं हुई, मैंने ये किया। उसके बाद फिर जहां दिया उनसे झगड़ा शुरू कर दिया, उनसे लड़ाई शुरू कर दी। आप बताओ, बुद्धू निकले, वहां से भी गए और वहां से भी गए, दोनों जहां से गए और पल्ले कुछ भी नहीं बचा। कुछ रहा ना, लौकिक धन रहा और ना ही अलौकिक परिवार रहा, दोनों ही परिवार खत्म। ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो आप गृहस्थी में रह करके अच्छा पुरुषार्थ करो, चलेगा, वो चलेगा, उसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने समर्पण करने के बाद दुनिया को दिखाया, गाया और झगड़ा किया और कहा मेरा वापस करो मुझे, देवमान में आकर के सबको ढिंडोरा पीटा, तो आप किसी काम के नहीं, आप ना यहाँ के ना यहाँ के। इससे अच्छा कम से कम एक जगह के तो रहो, एक स्थान पे रह कर के, भले गृहस्थी में रहो, तोड़ निभाओ, चलेगा, वो चलेगा, पर बाप के यज्ञ में समर्पण होकर के गायन करते हैं या उल्हाना देते हैं या बाद में मांगते हैं या बाद में झगड़ा करते हैं, तो चौपट हो गया, जो दिया वो खत्म सब। मैंने इतना किया, ना मैंने वो किया, मैंने ये किया, वो किया, है ना, मेरे को पूछा ही नहीं, मेरी कदर ही कम हो गई। जब मैं दे रहा था तब तो मेरी इतनी कदर थी, पर देने के बाद मेरी कदर ही कम हो गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? देह अभिमान ने चट कर दिया। इसलिए बोलते हैं देह अभिमान जो गिराता है ना, ऊंची मंजिल से गिराता है, जो हाड़ गुड़ ही टूट जाते हैं, नाक ही तोड़ देता है, हाथ पैर ही तोड़ देता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप चलोगे ब्रह्मा बाप समान बनने की कोशिश करने के लिए, तो सोच समझ के कदम उठाना। इससे अच्छा
आप परिवार में रह करके बहुत भारी पुरुषार्थ करो। सुन रहे हो सभी या सो रहे हो? हाँ, जो सोने वाले हैं ना उनका फिर बाद में क्लास लेंगे, और किसी दिन ऐसा लगा तो खड़ा करके क्लास लेंगे। इसलिए आंख खोल के सुनो, बाद में फिर कोई सुनते ही नहीं। अगली बार की हमारी यही क्लास रहेगी। हम जिसको सोता हुआ देखेंगे सभा में, उसको सीधा खड़ा किया जाएगा और खड़ा करके उसकी क्लास ली जाएगी। अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, खड़ा होकर के अपनी क्लास लगवानी है या बड़े प्यार से सुनना है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक अंदर जाएगा नहीं। जैसे कि कार चलाते हो क्या, अगर सो जाओगे तो कहाँ जाओगे? 1 सेकंड में कहा। बस यही सीन है। आप यात्रा पर हो, आपके हाथ में बहुत भारी वाहन है और आप सो जाओगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद को लकीर लगा दोगे। बार बार बाबा यही बोलते हैं, जिन सोया तिन खोया। लौकिक में गाड़ी चलाओगे, चलाते चलाते सो जाओगे, जिन सोया और तिन खोया। हाँ, यही कहानी है ना। सो गए तो शरीर गया, खो दिया। यही रूहानी यात्रा है। इस पे भी यात्रा पर हो और गाड़ी स्पीड में चल रही है, पलक झपकी, जिन सोया और पूरे 21 जन्मों का चौपट राजा बन गए। बाबा एक समझानी दो। हाँ, जैसे शिव बाबा आपके पास आए, है, फिर उसके बाद आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, हाँ, तो ये एडवांटेज थी ना आपके पास कि हाँ। सब कुछ फ्यूचर नजर आ रहा था, बाबा आ रहे थे, सब कुछ आपको गाइड कर रहे थे। हाँ। अब जैसे हम हैं, अभी तो हम दिख भी रहा है। अगर पाठशाला खोलते हैं तो हम भी जोर लगा देते हैं हाँ, हाँ। कि सेवा 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 अपने दम पे होता है। अच्छा, तो ये डिफरेंस भी तो है ना। बिल्कुल पर हमें नहीं। कुछ देखो, नजर नहीं आता। ये गलत बात है। हाँ जी। क्यों नजर नहीं आता? आपको स्वर्ग नजर आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब बाबा आए तो हमें थोड़ी पता था हम श्री कृष्ण बनूंगा। हमें तो 10 वर्ष तक मालूम नहीं पड़ा था कि हम श्री कृष्ण बनूंगा। हाँ, साक्षात्कार हुआ, दिखा। श्री कृष्ण और विष्णु का डिफरेंटिंग भी मालूम नहीं था, क्योंकि भक्ति करते थे। विष्णु बनूंगा, श्री कृष्ण का पार्ट क्या है मालूम ही नहीं था, क्योंकि भक्ति मार्ग था ना। तो धीरे धीरे पहले बाबा ने दिखाया, सिर्फ बाबा के लिए समर्पण किया। मैं श्री कृष्ण बनूंगा जा करके इसके लिए समर्पण नहीं किया। ये बड़ी भारी भूल है बच्चों की, कि मैं जाकर के ये बनूंगा, मैं विश्व का महाराजा बनूंगा तब मैं समर्पण करूंगा। कभी ऐसा नहीं सोच के किया। सिर्फ सोचा कि बाबा ने कहा है, बाबा की आवाज आई है, बाबा ने कहा सब कुछ अर्पण। आपने वायदा किया था जन्मों जन्मों का कि जब आप आएंगे तो मैं बलिहार चला जाऊंगा। बस वो बुद्धि में रहा, ना स्वर्ग बुद्धि में रहा, ना पद पोजीशन बुद्धि में रहा, ना पुरुषार्थ बुद्धि में रहा। एक बुद्धि में रहा कि बहुत वायदे किए थे। बाबा ने सारे वायदे याद दिलाए कि आपने कहा था जब आप आओगे तो मैं सब कुछ अर्पण कर दूंगा, बलिहार जाऊंगा, तन मन धन सहित बलिहार जाऊंगा। भक्ति तो भक्ति तो बहुत की है। हाँ, बिल्कुल वायदा किया, बहुत वायदे किए, और ऐसे वायदे भी जो कई जन्मों पहले भी किए थे। वो मत देखो कि हमारे सामने लक्ष्य था तो हमने किया, नहीं, ऐसा ये सोचना ही गलत है। हमारे सामने तो सिर्फ बाबा था, एक बाबा, बस मुझे कुछ मिले नहीं मिले वो चीज से फर्क नहीं पड़ता था। ये किसने कहा है कि जब भगवान आएगा तो मैं अपना सब कुछ तन मन धन परिवार जन सब अर्पण करूंगा। और एक बार अर्पण करके दोबारा सोचा नहीं, ख्याल ही नहीं आया कि हाँ अभी चलो। आपने फुल फोर्स से सेवा किया, कितने दिन किया? 10 दिन क्या होगा? उसके बाद ठंडे ठार ढीले पीले सब। और हमने करते रहे। हमने ठंडे ठार का मतलब ही नहीं देखा, ठंडा ठार क्या होता है। बाबा अभी तक तो आगे कितना पढ़ना दे रहे हो। तो फर्क देखो कितना है कि आप अगर सेवा करोगे, 10 रोज सेवा करोगे, 20 रोज सेवा करोगे, तो 21वें दिन क्या हो जाएगा? एकदम ठंडे ठार, वो सेवा हो गई। अब थोड़ा 20 दिन 2 महीना आराम कर लेते हैं। मतलब मानो
आपने 10 रोज तो खूब मेहनत की, खूब कमाई की, और 2 महीने खूब रेस्ट करके खा गए। अच्छा, फिर खत्म हो गया, खाने को कुछ बचा ही नहीं है, बेचैनी हो रही है, खाना है ही नहीं। चलो फिर सेवा पे भागते हैं, फिर थोड़ा सा जमा करते हैं और फिर खा के फिर सो जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? आज तक भी कर, बस आज तक भी कर। बस यही किया, फर्स्ट डे से और आज के दिन तक कमाई पे ध्यान दिया। और जब इतनी कमाई कर ली तो फिर उसको यूज कौन करेगा? कौन यूज करेगा? हाँ, आप बच्चे ही तो करेंगे ना। स्वर्ग में तो आप सब जा रहे हैं ना, हम तो कब से स्वर्ग बना रहे हैं, कब से। देखो 80 वर्ष हो गए हैं, 80 से भी ज्यादा बाबा। 90 वर्ष हो गए हैं, 90 वर्ष। हाँ, आप देखो, आप तो कभी थक भी जाते होंगे, हमने तो थका ही नहीं। शरीर में जब तक रहे तब तक भी लगे रहे, शरीर छोड़ा तब भी लगे रहे, वापिस फिर ले लिया, वापिस आ गए, फिर भी लगे रहे, शांति से बैठे ही नहीं है। तो आप बताओ अब क्या करना चाहिए? अब बताओ आपको कौन फॉलो करेगा, कौन आपके पास आएगा? बताओ, आपका चलो पीछे है। बिल्कुल करना चाहिए, मार्जिन है फॉलो करने की। हाँ, देखो हम तो ना, शरीर नहीं था तो वतन में रह करके कितना सबको साक्षात्कार कराया, सबको भेजा, जाओ बाबा आए हैं। फॉरेन की सेवा भी तो आपकी बात हाँ, इतना दौड़े। आप सोचो उस टाइम तो शरीर नहीं था ना, अभी देखो शरीर मिला तब भी भाग रहे हैं। अब सतयुग में जाके आराम करेंगे। है ना, 100 वर्ष तक खूब दौड़े, पर सतयुग में जाके क्या करेंगे? आराम करेंगे। हाँ, वहाँ पर सागर में विष्णु का ऐसे लेटा दिखाते हाँ, हैं। इसलिए आराम किया ना, क्योंकि वो बन करके कितने वर्ष तक तपस्या किया, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया। अब आराम तो करेंगे ना। हाँ, अब स्वर्ग आएगा आराम करने के लिए। आप सब भी थक गए हो ना हमारे साथ भाग भाग के, कहाँ आदि से दौड़ दौड़ के फिर इधर भागे, अब इधर से फिर ऊपर जाएंगे, तो आप भी तो थक गए हो ना। हम अकेले थोड़ी दौड़ रहे हैं, आप बच्चे भी यात्रा पर हो, प्यार में दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पीछे पीछे आ रहे हो। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही पीछे आ रहे हैं। ये नहीं है, कोई किसी के पीछे हो तो कोई किसी के पीछे, वो जो जिसके पीछे है वो बाबा के पीछे, फिर उसके पीछे उसके पीछे, सब ऐसे पीछे पीछे आ रहे हैं। मालूम, समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पीछे आ रहे हैं ना, कोई उसके पीछे तो उसके पीछे, कोई दूसरा तो उसके पीछे, और जो दूसरा है वो उसके पीछे, बाबा के पीछे पूछ बनी हुई है। मैं आपका पल्लू पकड़ूंगी या आपका पल्लू पकड़ूंगा तो आप बाबा का पल्लू पकड़ो तो मैं भी वहां आपके सारे चल जाऊंगा। जैसे कोई भैंस की पूछ पकड़ के नदी पार हो जाता है ना। ये काम है। 108 की माला यही है क्या? है, ये ऐसे सब पूछ पकड़ पकड़ के तैर रहे, लेकिन अच्छी बात है, क्या गलत बात है? भले किसी के पीछे चले पर मंजिल तक तो पहुंचे। अगर पूछ छोड़ देते तो बेड़ा गर्क हो जाता, डूब ही जाते नीचे, है ना, कोई बचाने वाला ही मिलता। कम से कम पूछ तो पकड़ी, इसमें भी कल्याण है, अच्छी बात है ना। तो हर बात में कल्याण क्यों बोलते हैं कि बच्चे कल्याण है? चाहे आपने, अच्छा, किसी ने बाबा की उंगली पकड़ी, किसी ने, जिसने उंगली पकड़ी उसने उसकी पूंछ पकड़ी, फिर उसने उसकी पूंछ पकड़ी, तो पकड़ होनी चाहिए मजबूत। किसकी? उंगली पकड़ने वाले की। अगर उंगली पकड़ने वाले का छूट गया तो बोध को लेकर के डूबेगा। हाँ, पूरी लाइन को डुबाएगा। तो जो पकड़ होनी चाहिए उंगली पकड़ने वाले की, जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो क्या पता कितने जाएंगे। ये पकड़ने वाला ही तो एक ब्रह्मा है। हमने तो पकड़ के रखा है, ऐसा पकड़ के रखा है, फेविकोल का जो जोड़ होता है ना वो भी टूट जाएगा। हमारा जोड़ तो ऐसी है कि जड़ से चमड़ी निकल जाएगी कि पर बाबा का हाथ नहीं छूटेगा। ये हमारा जोड़ है, एकदम कंबाइंड। तो सभी बच्चे हैं बाबा के साथ में, आप भी यात्रा पर हो, हम भी यात्रा पर है, साथ में आ रहे हैं पीछे पीछे। हर कोई किसी की ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी के साथ में, कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट, कोई
संग में चलने वाले हैं तो कोई पीछे चलने वाले हैं, सब यात्रा पर है। तो सब थक गए हैं, हम पैर दबा दें आपके? नहीं बाबा, दबा दे, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। बाबा भी इतने कोई तो मैंने नहीं, हमारे पैर तो बड़े मजबूत है। आप बच्चे थक जाते हैं ना, जल्दी थक जाते हैं। जो कसरत कर रहे हैं अभी हो जाएगा। बाबा सूक्ष्म मतन में ले जाओ, हमारी थकान भी दूर हो जाएगी। संदेश देते हैं हाँ हाँ, नारायण नारायण मतलब शिव बाबा का वो संदेश, वो नारायण नारायण नहीं कि नारायण आया हुआ है, नर से नारायण बनाने वाला। अच्छा बच्चों, आप सभी, अच्छा मधुबन बन रहा है ना आपका, क्योंकि मधुमक्खी इधर आ गई है ना? रानी मक्खी ना, जहाँ जहाँ रानी मक्खी जाएगी वहाँ वहाँ अपना छत्ता बना देगी। बाबा कब तक इस साल बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बन जाएगा, 2024। हाँ क्यों नहीं। आप 2024 में गृह प्रवेश करना, ठीक है, पर दिमाग में रहे नया साल है ना, किसी भी स्थान पे लगाव नहीं होना चाहिए। नहीं लगा नहीं। ये चीज यहाँ बुद्धि में डालना। देखो, इतने समय तक आपको किराए पे क्यों रखा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि एक बुद्धि का एक कणा दाना भी नहीं फंसे। बनाने के तो बाबा बहुत जल्दी भी बना सकते थे, बहुत पहले भी बना सकते थे। ये सीखो इस घर में आने से पहले कि अगर मेरे में बुद्धियोग फंसा तो फेल हो जाएंगे। आप यहाँ पर भी रहोगे ना, तो यहाँ पर भी क्या सोचना है, मैं किराए पे बैठा हूँ। क्या सोचना है? किराए पे बैठे। हाँ, अभी तक तो दुनिया वालों को किराया दे रहे थे, अब किराया डायरेक्ट परमात्मा के पास जाएगा। दुनिया वालों के किराए में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते थे, उसके पास किराए में ऊपर नीचे नहीं करना। समझ में आया? उसके हिसाब में किराया कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। 1-2 दिन का भले, पर ज्यादा समय को ऊपर नीचे नहीं होता है। और उसका किराया है आपकी तपस्या, उसका किराया है आपके अच्छे कर्म, उसका किराया है आपकी मेहनत। जब तक करोगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। कमाल की बात है, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो इस चीज को बुद्धि में, दिमाग में रखना। मेरा कहे इस दहलीज को पार मत करना, तेरा कहे पार करना। याद रखना, जब भी आप इस घर में प्रवेश करो तो क्या, तेरा बाबा मैं आपके घर में आ रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे अपने स्थान पर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इधर रखा है। हाँ, ऐसे सोचना है ना? ये नहीं हाँ तो मेरा है, मेरा, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो, अच्छा सोचो, कमाल की बात है ना, मैया के पास सब कुछ है, पर सूक्ष्म में भी क्या नहीं है, क्या नहीं है? मेरा नहीं, मेरा 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 नहीं, सबका है, सबका। अंदर में भी नहीं है, कोई भान ही नहीं है कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ना मेरे पास ये है, ये मेरा, ये मेरा। जो मिला ठीक मिला, नहीं मिला तो भी ठीक मिला। तो ये भान अंदर में नहीं आना चाहिए। इसलिए जब भी आप इस घर में प्रवेश करो तो अंदर में आवाज देनी चाहिए, बार बार ठोकना अपने आप को कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे बाबा का है, मेरे प्यारे बाबा का है। ये चीज दिमाग में डालना, ठीक है? ओके, में भी तो सब बाबा का ही है। तो समझ जाओ ना, समझते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दुखी क्यों होते हैं? दुखी क्यों होते हैं? मेरा 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 है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, बस ये जो दुख का कारण है ना, ये खतरनाक दुख का कारण है। और ये दुख के जाल से जब तक तेरा नहीं कहोगे कभी तैर नहीं पाओगे। और मेरा कहोगे तो ऐसे, और जो कैसे आपने देखा दलदल कैसी होती है, कैसी होती है, वो नीचे की तरफ खींचती है, वो ऐसे हाथ पैर मारता है ना तो वो और नीचे की लेके जाती है ना। तो अगर एकदम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं तो वो ज्यादा खींचती नहीं है, एकदम फ्री करते तो खींचती नहीं है, पर हाथ पैर जितना दबाव के मारोगे तो अंदर लेके जाएगी। ये जो मेरा है ना, मेरा में, ये एक खतरनाक दलदल है। आज सारी दुनिया इसी में डूबी हुई है जबरदस्त तरीके से।
मरते समय भी याद रहेगा मैंने इतना धन वहां छुपा के रखा है, इतना धन वहां छुपा के रखा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी मैं इतना मालिक हूँ। मरते समय भी क्या याद रहेगा? वही याद रहेगा। क्या फायदा? ठीक है, तो क्या करना है बाबा? तेरा सब तेरा, तन मन धन तेरा तेरा कह के तैर जाना है। क्या कह के? तेरा तेरा कह के तैर जाना है। तेरा की पूंछ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ पुरुषार्थ भी, बस तेरा, सब कुछ तेरा है ना। मेरा तो एक, से बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये हमने सिर्फ वाणी से सुना है। मेजोरिटी ब्राह्मण परिवार में बातें तो ऐसी करते हैं एकदम, जो बाबा सब तेरा तेरा तेरा, और अंदर से देख लो सब खुरेद के निकालते हैं। ये देखो, मुख से कहने की बात है तेरा, पर है क्या? मेरा मेरा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा हाँ, मेरा तो मेरा, मेरा तेरा भी मेरा, सब कुछ मेरा, उसका भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, रिश्तेदारों का भी मेरा, सबका मेरा है। तेरा कुछ भी नहीं है ना। तो दिल से कहो, दिल से कहो, दिल से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से कि तेरा। जैसे कंठ से आवाज आती है तो मजा नहीं आता, पर यहाँ से नाभि से आवाज आती है तब अंदर से निकलता है। हाँ, ये तब उसमें पावर होती है, तब उसमें शक्ति होती है। ठीक है, जाओ टोली लेके आओ। बाबा मधुबन में भी तो लिखा हुआ है वो एशलम बनेगा लास्ट में। तो देखते जाओ ना, देखते जाओ। हाँ, ड्रामा को देखो, साक्षी होकर के देखो, और जो हो रहा है उसमें कल्याण को देखो, इसमें कुछ भी अकल्याण नहीं है। अच्छा, फिर से आप सब बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष में तेरा तेरा करके क्या करना है? तैर जाना है। ठीक है, सागर से बाबा मैं बहुतों को संदेश दिया, हाँ। लेकिन वही कहते हैं कि हम तो आपको मधुबन में देखना चाहते हैं, आप मधुबन आ जाओ, मधुबन आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मधुबन आ जाएंगे तब आएंगे। उनको बोलो जरूर आएंगे जब बाबा आएगा। हाँ, मैं अभी- देखो, कपड़े से भी कितनी अलग पहचान होती है। आपने देखा कभी? कपड़े का भी मानो लक्ष्मी या वो ऐसी ड्रेस पहन के घूमे तो कौन कहेगा? है ना। अगर यहाँ की कोई भी स्त्री लक्ष्मी बन जाए तो उनको लक्ष्मी कहने लगेंगे। तो ये भी देखो, कपड़ों की पहन, मानो सत्युग कैसा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, कपड़े से लेकर के मन भी पवित्र, तन भी पवित्र, है ना, वातावरण भी पवित्र, सब कुछ अच्छा रहेगा, तभी शोभता है और तभी पूजा होती है। अगर यहाँ की हीरोइन को आप लक्ष्मी बना दो तो क्या उसकी पूजा होगी? नहीं होगी ना, है ना। चलो होगी, एक दिन होगी, तो बाद में लोग क्या बोलेंगे? देखो नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे कहेंगे ना। तो ये भी एक कपड़ों की पहचान है कि आपकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए कोशिश करें धीरे 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 धोती पे ही उतरना है। और आपकी धोती का जो रंग है ना, वो सफेद नहीं होना चाहिए, ये चीज पे ध्यान रखो। हल्का सा जो गोल्डन कलर होता है ना, है कैसा कलर? थोड़ा सा गोल्डन कलर होता है। भले कुर्ता व्हाइट पहनो, कुछ भी पहनो, कुर्ता चलेगा आपका, लेकिन जो धोती होती है उसका रंग थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि व्हाइट धोती खरीदो, व्हाइट धोती नहीं, चेंज करो। हाँ, पूरा छोड़ के खाने के हैं? रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। जिसको देखने जाते ना लड़की को, केला छिलवाते, खाओ केला। कहीं पापड़ होता है, कहीं केला होता है। केला भी, हाँ। अब केले का पूरा छिलका उतार के खा लिया तो रिश्ता कैंसिल। तो बोलेंगे केला भी नहीं खाना आता है। हाँ, उनको बोलेंगे जब उसको केला छिलना नहीं आता है तो गृहस्थी क्या चलाएगी?
और पापड़ सिकवाते हैं अच्छे से। अगर पापड़ जल गया तो भी रिश्ता कैंसिल। ये तो बड़ी गलत बात है, अन्याय है। लड़कों से पापड़ छिलवाओ ना, लड़कों से सिकवाओ पापड़। देखते हैं छिलते हैं तब लड़की को हाँ बोलना चाहिए। फिर तो रिश्ता ही नहीं होगा बाबा किसी का। बिल्कुल सही बोला, फिर तो सब कुंवारे घूमेंगे सारे संसार में, है ना। रोटी भी लड़कों से सिखवानी चाहिए, हैं, और पापड़ भी लड़कों से सिखवाना चाहिए, और कपड़े धुलवा करके भी देखना चाहिए। कपड़े धोने आते ये सारे काम लड़कियों से करवाते हैं, बच्चों से, इसलिए तो नरकाया है। अब सत्युग आ रहा है, लड़के लोग अब लक्ष्मी चेकिंग करने जाएगी, है ना। कलयुग में पुरुष बारात लेके जाते हैं स्त्री को ब्याहने के लिए। अब सतयुग में स्वयंवर होता है। स्वयंवर होता है। लक्ष्मी लेके आएगी नारायण को, है ना। क्या होगा? लक्ष्मी नारायण को लेकर। लक्ष्मी, देखो स्त्री और पुरुष में कितना फर्क है। लक्ष्मी नारायण को लेके आएगी और लेके आकर के उसको अपने सिंहासन पे बिठाएगी। समझ में आया स्त्री की शक्ति? अपने घर पे लाएगी। हाँ, क्यों? वो तो राज्य करेगा ना। घर जवाई ये घर जमाई यहाँ बनता है, वहाँ घर जमाई नहीं बनता। समझ में आया आप सबको? लक्ष्मी नारायण को लेके आएगी और उसको ला करके पूरे राज्य का अधिकारी बनाएगी और उसको सिंहासन पे बिठाएगी अपने साथ में। सोचो, फिर जो बेटा इतना सम्मान जो दिया, उसका भी बताएंगे, अब चिंता नहीं करो। हाँ, जो इतना सम्मान दिया। अब कलयुग में क्या होता है? पुरुष स्त्री को शादी करके लेके आता है और पैरों की जूती बनाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को शादी करके लेके आती है और महाराजा बनाती है। अपने सिर पे अपना मुकुट उतार के उसके सिर पे रखती है। ये होता है स्त्री और पुरुष का राज्य में फर्क। अब जैसे जैसे पुरुष का राज्य आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। देवाभिमान ही ये सब चीजें करवाते हैं। इसलिए पहले अब सतयुग में जब नारायण भी आएगा ना तो देवाभिमान नहीं होगा। देवाभिमान वाला कभी नारायण नहीं बनेगा। अच्छा, अभी आप पूछ रहे थे तो बेटा कैसे होगा? बेटा फिर दूसरे घर में जाएगा और बिल्कुल, बेटी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही सिस्टम है यहाँ सतयुग में, एकदम उल्ट। ये आप बताओ, यही रीत सतयुग में लेके जाओगे आप? नहीं, एकदम परिवर्तन है। ये धारणा को खत्म करो बिल्कुल कि अभी भी हाँ बैंड बाजा लेके नारायण जा रहा है और वर के और उसको लेके आएगा। ऐसा नहीं होता है, उल्टा सिस्टम है। और ऐसा थोड़ी लक्ष्मी बैंड बाजा लेके जाएगी, उसके पास तो पुष्पक विमान होते हैं और राज्य ही कितना होता है, छोटा ही राज्य होता है। तो ये वहां का रूल होता है, क्योंकि लक्ष्मी का राज्य है ना, तो राज्य लक्ष्मी को करना है। अच्छा, उसको मालूम है, जैसे कि यहाँ पे करते हैं ना, बेटी की परवरिश अच्छे से करेंगे, है ना। क्यों? क्यों? बेटा वारिस बनता है, घर का चिराग बनता है, ऐसे बोलते हैं ना। पर सतयुग में बेटे और बेटी की परवरिश समान रूप से करते हैं। और ऐसा नहीं कि हाँ भाई बेटे ने घर छोड़ दिया तो ऐसा, ये सब चीजें नहीं होता है। आप देखो, घर जमाई बोलना किसनी ऐसा लगता है कि जैसे देवाभिमान को ठेस पहुंचा दी हो कि घर जमाई बनेंगे। देवाभिमान को ठेस पहुंच गई, ये किसको कहते हैं? पुरुष प्रधानता है। ये पुरुष प्रधानता आगे घर जमाई बनेंगे, मानो ये देवाभिमान है। और सतयुग में तो देवाभिमान का नाम निशान ही नहीं है। वहां तो बिल्कुल एक बराबर रखते हैं, स्त्री पुरुष को, दोनों को बराबर रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, माँ अगर बेटी को पैदा करती है तो उससे भी इतना ही प्यार करती है, और बेटे को पैदा करती है तो उससे भी इतना प्यार करती है ना। ऐसा होता है ना। लेकिन पुरुष में कहाँ ना कहाँ क्या चीज आ जाती है? बेटे के प्रति ज्यादा आकर्षण आ जाता है, बेटियों के प्रति कम आकर्षण होता है ना। आज कलयुगी दुनिया में देख लो, बेटा आया तो थालियां बजाते हैं और बेटी आई खटे उल्टी। अरे आपका बेटा कहाँ से पैदा हुआ? बेटी से। कहाँ से पैदा हुआ? है ना। हर पुरुष स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। अब बेटी आने पे खटे उल्टी कर दी, बेटा आने पे थाली बजाई, तो ठीक है, आप वंश चला के दिखाओ बिना बेटी के,
कैसे चलेगा? इसलिए सतयुग में बोलते हैं जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है तो दोनों को बराबर प्यार करती है। ऐसे ही स्वर्ग में जो राज्य होता है ना लक्ष्मी का, तो अपने पति को अपने से भी ऊंचा अधिकार देती है, बराबर बराबर अधिकार देती है। और जो बच्चे होते हैं उनको भी समान प्यार मिलता है। तो सतयुग में ये उल्टा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, सतयुग में उल्टा होगा? सतयुग में उल्टा नहीं होगा, वो सीधा होगा। उल्टा तो अभी है, सब उल्टे लटके हुए हैं। कैसे उल्लू उल्टा लटकते तो उसको सारी दुनिया उल्टी नजर आती है। अब यहाँ कलयुग में सब उल्लू के माफिक उल्टे लटके हैं, तो उनको क्या नजर आएगा? अगर कोई सीधा भी खड़ा होगा ना उनके सामने तो टुकर टुकर देखेंगे, अच्छा ये उल्टा लटका हुआ है, ये उल्टा है। तो ये उल्टी रीत खत्म होकर के स्वर्ग में सीधी रीत चलेगी। बाबा शादी वहाँ कितने उम्र में होता है? लगभग वहाँ पे उम्र में होगा 30 के करीब। और बच्चे पैदा कब होंगे? कितने साल के? 2-3 वर्ष के बाद, 3-4 वर्ष के बाद, हाँ 5 वर्ष के बाद भी होते हैं। स्वयंवर क्या परिभाषा क्या बता रहे हो आप स्वयंवर की? स्वयंवर की परिभाषा का मतलब ये होता है कि लक्ष्मी और नारायण बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके मन में सिर्फ एक के प्रति आकर्षण होता है, सिर्फ एक के प्रति। उनकी कपड़ों की मैचिंग कहो, उनका सब कुछ कहो, उनका मेल जोल कहो, ये सब चीजें एक तरफ ही आकर्षण होगा। कभी भी वो इतने वर्ष तक दूसरे की तरफ उनका आकर्षण होगा ही नहीं। और सबको पता लग जाता है, हाँ भाई ये स्वयंवर है, ये दोनों जोड़ा है, अब स्वयंवर हो गया। दोनों ने एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि हाँ अभी जैसे कि दरबार लगी है और लक्ष्मी गई, बहुत सारे राजाएं बैठे हैं, किसके गले में वरमाला डालनी है? ये तो शक्ल सूरत को देख करके वरमाला डाली ना। पर वहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल सूरत देखी और तब वरमाला पहना दी, नहीं। वो जो प्रेम होता है, वो चीज होती है, वो उनके बचपन से होती है। तो उसको इतने सारे लड़कों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जाएगी, एक के ही गले में वरमाला डाल के आएगी। शास्त्रों में ऐसे दिखाया, राजाओं को बुलाते हैं। ये तो द्वापर युग की रस्म रीत है ना। कलयुग द्वापर युग की रस्म है ये, कि हाँ लड़की को स्वयंवर का नाम भी उल्टा दिया है द्वापर युग में, कलयुग में। स्वयंवर माना जैसे स्त्री स्वयंवर कर रही है, वो तो सिर्फ स्त्री के लिए स्वयंवर हुआ, पुरुष के लिए क्या स्वयंवर रहा बताओ? पर सतयुग में तो क्या होगा? दोनों तरफ से स्वयंवर होगा। सिर्फ स्त्री को पसंद आया कि ये नारायण मेरा है, मैं इसको शादी करूंगी, तो पुरुष की भावना कहाँ गई? तो उसको स्वयंवर नहीं कहेंगे ना। स्वयंवर का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही चुने, उनका भी बराबर प्रेम उनसे हो और उनका भी बराबर प्रेम उनसे हो, तभी स्वयंवर माना जाता है सतयुग में। उसको सही मायने में स्वयंवर बोलते हैं। अब जैसे ही द्वापर युग आया तो स्वयंवर मतलब कि वर पुरुष का नाम दे दिया और स्त्री स्वयं पुरुष को वरती है। अब उस पुरुष के मन में कोई और हुआ तो होता है कलयुग में अभी हाँ? कितना डाइवर्स होता है। स्त्री के मन में कोई और हुआ तो, पुरुष के मन में कोई और हुआ तो इसको स्वयंवर थोड़ी कहोगे आप। तो इस ये स्वयंवर है, ये चल गई ना रीत अभी। पर यहाँ की जो लव मैरिज है वो थोड़े समय की लव मैरिज है, यहाँ की सिर्फ आकर्षण की लव मैरिज है। मालूम है, किसी की आंखें सुंदर दिखी तो लव हो गया, किसी के गाल बड़े अच्छे दिखे तो लव हो गया, किसी के बाल बड़े सुंदर दिखे तो लव हो गया। अच्छा कोई किसी की ठीक ठाक पतली है तो लव हो गया है। अच्छा लड़का थोड़ा अच्छा कट्टा यंग है तो लव हो गया। ये कोई लव है? ये कोई प्यार है? ये तो मूर्खता है। आप किसको लव प्यार बोल रहे हो? अरे ये तो देख लो कि संस्कारों से भी लव हुआ है या नहीं है? फिर क्या होता है, जो जिसकी आंखें बड़ी हिरन जैसी दिखती थी ना, उसकी आंखें चुड़ैल जैसी दिखने लगी। हाँ सच में ऐसे होता है। जब इतनी तारीफ करते थे अपने, या क्या बाल हैं, वो बाल भी भूतनी जैसे दिखते हैं। सब परिवर्तन हो जाता है एक वर्ष में। आंखें बदल गई, होठ बदल गए, गाल बदल गए, पतली से मोटी भी हो गई, बाल भी बदल गए, सब बदल गया। अब बताओ
अब चेंज चाहिए, अब अलग। नहीं नहीं, ये इसकी आंखें चुड़ैल जैसी ना, थोड़ी छोटी आंखों वाली ढूंढेंगे। या बाल बड़े हैं ना, नहीं थोड़े कम बाल वाले। तो ये क्या हुआ? ये कोई प्यार नहीं है। इसको आप प्यार की परिभाषा नहीं दे सकते, इसको लव की परिभाषा नहीं दे सकते। लव का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे के संस्कारों से प्रेम करो, आप एक दूसरे के व्यवहार से प्रेम करो, आप एक दूसरे को समझ करके प्रेम करो, ताकि आपकी पूरी जीवन की यात्रा प्रेम से गुजरे। इसका मतलब प्रेम होता है। दूसरी परिभाषा में जब तक किसी से विकार मिल रहा है तो प्रेम कहोगे आप उसको, ये प्रेम है। और जब खत्म हो गया, शरीर की उम्र ढल गई, ये हो गया, तो क्या होगा? प्रेम खत्म। किसको प्रेम कहोगे? अंदर से प्रेम होता है, अंदर से। सबसे पहले आज कलयुग में रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्यों है? बस शिकिल सूरत दे करके प्रेम किया। हाँ, मैं भी सुंदर, आप भी सुंदर, हम दोनों सुंदर, जोड़ी अच्छी जमेगी, बस हो गया। अब बाद में फिर चलो, बाद में चलो, 1 वर्ष के बाद चलो, 2 वर्ष के बाद चलो। अरे कोई 1-2 वर्ष तो छोड़ो, आज तो सेकंड दिन ही काम हो जाता है। हैं, अभी शादी करके आए, दूसरे दिन फिर युद्ध तलवार निकल जाती है, मारामारी शुरू हो जाती है। नाम ले लेके बुलाएंगे तू करके। हैं, तो ये इसको क्या कहोगे आप? इसको प्रेम कहोगे? और उसके बाद जब शादी हो गई तो मजबूरी से रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मजबूरी है क्योंकि शादी है, बच्चे भी हो गए। अच्छा देखो, अब विकार में भी जाते हैं तो बच्चे पैदा करने के लिए जाते हैं, तो इसको क्या कहोगे? मतलब आप ना एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे हो। अभी आप समझौते में टिके हो, समझौते में टिके हो कि अगर मैं अलग हुआ तो मेरे को उसका खर्चा देना पड़ेगा। समझौता है आपके जीवन में। प्रेम खत्म हो गया है, प्रेम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। प्रेम का नाम निशान नहीं है। बस आप टिके हो, कारण कुछ भी बनते हैं, बच्चा बन जाता है या फिर कुछ भी कारण बनता है, समाज बनता है, लोग बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं, मान सम्मान बनता है। साथ में रहने का कारण सिर्फ ये होता है, बाकी प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि हम सोचते हैं कि बस वो मुझे समझे। एक तरफ समझने से कभी आपकी गृहस्थी नहीं चल सकती, कभी नहीं चल सकती। दोनों तरफ को समझना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की फीलिंग भी समझनी चाहिए। कई बार तो हम समझ भी लेते हैं कि इसको फीलिंग है, उसको दुख है, फिर भी हम वही करते हैं। एक दूसरे की फीलिंग समझ करके ही रिश्ता बनता है। एक ही किए जा रहा है, एक नहीं कर रहा है, कभी ना कभी तो रिश्ते में दरार आएगी ना। एक ही सहन करता जा रहा है, एक एकदम ही चढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी रिश्ता तो टूटने की कगार पे आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके बीच में प्रेम नहीं था। अच्छा, दूसरी बात फिर क्या होती है? जब कहीं अगर हमारा साथी दूसरी जगह खिसक लेता है तो फिर हमें प्रेम याद आता है, हमें सब कुछ चीज याद आती है। फिर वो, अच्छा उसको वो भी प्रेम नहीं है, वो भी बिल्कुल प्रेम नहीं है। बस आपकी आंखों से कोई चीज ओझल हो गई है, अब वो दिख नहीं रही है, बस आपको इस चीज का दुख है। क्यों नहीं दिख रही है? मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इतने साल तक एक चीज रखी थी, आज वो मेरी आंखों से दिखनी बंद हो गई है। अच्छा, वो प्रेम नहीं है, पर बस जिद है कि मेरी आंखों के सामने वो चीज क्यों नहीं है, आओ मेरी आंखों के सामने बैठो। ये मेरी जिद है कि आप मेरी आंखों के सामने बैठो। इसको प्रेम नहीं कहेंगे, ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा ही दूसरी है। क्या प्रेम होता है? प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है। प्रेम क्या होता है? अगर कोई कहे कि मुझे आपसे अलग होना है, तो आप उसको 1 बार या 2 बार, चलो कोई बात नहीं, आपको अलग होना है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका विचार बन जाए तो बताना, ये प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो अलग हो गया और हम दूसरों के साथ चिपक गए, वो भी तो कर रहे हैं तो हम क्या किए, तो गलत किए, इसको प्रेम कहोगे? नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे कि हाँ आप जाओ तो हम भी जा रहे हैं।
ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहोगे। प्रेम है कि सिर्फ आप करो, दूसरे की वेट मत करो कि वो आपसे प्रेम करेगा, दूसरे का इंतजार भी मत करो कि आपसे प्रेम करेगा, आप करो बस। मतलब कि प्रेम का कहने का भाव अर्थ है कि आपको ही प्रेम करना है, दूसरे को देखना नहीं है कि वो मुझसे प्रेम करे तो मैं करूं, या वो मुझसे प्रेम करे, वो मुझसे प्रेम करे तो मतलब आप सोच रहे हो कि वही मुझसे प्रेम करे, मैं नहीं करूं। ऐसा नहीं होता। प्रेम सिर्फ एक ही शब्द होता है और एक ही व्यक्ति को करना होता है, एक ही व्यक्ति को। दो व्यक्ति को कभी प्रेम नहीं करना होता है, प्रेम सिर्फ एक ही व्यक्ति को करना है। आप ही करो, आपको ही प्रेम करना है, आपको ही प्यार करना है। आप नहीं देखो कि वो मुझसे कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं देखो। जब ये देखना भूल जाओगे कि वो मुझसे प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपकी जिंदगी के जो सुख के दिन है ना, ऐसी बौछार, ऐसी बरसात पड़ेगी कि आप प्रेम में डूब रहे हो, आप प्रेम में नहा रहे हो। प्रेम सिर्फ एक ही करो, एक 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 व्यक्ति, सिंगल पर्सन को प्रेम करना है। लेकिन यहां उल्टा होता है। आप क्यों मेरे से प्रेम नहीं करते? आप क्यों मेरे से प्रेम नहीं करते? आपको मुझसे प्रेम करना चाहिए, आप मेरे से प्रेम करो, प्रेम करो। ये प्रेम नहीं है, ये इसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम का मतलब मुझे करना है, मुझे, जैसे कि मुझे बाबा से प्रेम करना है, मेरे को करना है ना। अब मैं क्यों इंतजार करूं कि बाबा मुझसे प्रेम करे? नहीं, क्यों? प्रेम मेरा ही शब्द है, प्रेम मेरे ही अंदर है, प्रेम मेरा ही स्वरूप है। मैं सिंगल ही प्रेम की मूर्त हूं, मैं अकेली ही प्रेम की मूर्त हूं। और अगर मेरा प्रेम है तो जिससे मेरा प्रेम है वो अब उसके जो कदम है ना, वो जो प्रेम की बेड़ियां ऐसी पहन लेगा कि वो अपने आप ही चलते हुए मेरे पास आ जाएगा। ये है प्रेम की ताकत, इसको प्रेम की ताकत बोलते हैं। प्रेम सिर्फ मुझे करना है, मुझे करना है, बाबा सिर्फ सतयुग में मुझे बच्चों करना से है। भी तो इतना प्रेम होगा जितना अपने साथी के साथ? उतना जी ही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ क्या है? यहाँ मोह है। बच्चे का देखो, सतयुग में क्या होता है? बच्चा हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है? बच्चा हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गए, है ना। माँ का बुद्धि वो किस में चला गया? बच्चे में चला गया। पिता क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं। अब पिता सोचेगा इसको तो खिलौना मिल गया, मैं भी बाहर खेलता हूं जाके। ये क्या है? ये प्रेम है? नहीं। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में क्या होगा? चाहे बच्चा आए चाहे नहीं आए, उनकी अंतिम श्वास तक उनका प्रेम अटल रहेगा। चाहे बच्चा आ जाए भले, चाहे बच्चा नहीं आए। इसलिए ही सतयुग में सुख शांति है, इसलिए वहां दुख शांति नहीं है। ऐसा नहीं बच्चा आने के बाद प्रेम कम हो गया, पिता से प्रेम हट गया, अभी बस जिम्मेवारी है, अब बच्चे के लिए जीना है, बच्चे के लिए कमाना है, बच्चों को देखना है। इसको प्रेम कहाँ कहोगे आप? इसको तो एक बोझ कहोगे, बोझ, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी पड़ गई, अब बच्चे को देखना है, दोनों को ही बच्चे को देखना है, बस बच्चे को देखना है। आपकी जीवन कहाँ है? आपकी पर्सनल जीवन कहाँ है? ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं देखना है, देखो, पर आपका प्रेम कहाँ गया? प्रेम को देखो। प्रेम की परिभाषा जिसको समझ में आ गई उसको दुख नहीं होगा, ये गारंटी है। उसको कभी तकलीफ नहीं होगी। प्रेम की परिभाषा जिसको समझ में आ गई। हम जो बोलते हैं ना, हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पति चला गया या कहीं शरीर छोड़ दिया, नहीं मेरा पति, मैं बहुत प्रेम। आप अपने जीवन में बैठ जाओ, देखो वो प्रेम था? और आज रो रहे हो, आज भी प्रेम नहीं है। बस आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। ये आपकी आंखों की जिद है कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मेरा पति कहाँ चला गया, मेरा पिता कहाँ, या मेरी पत्नी कहाँ चली गई, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सच्चे प्रेमी हो ना, प्रेमी की निशानी है कि वो आंखों के सामने हो
या ना हो, मुझे उतना ही प्रेम है उससे। ये प्रेमी की निशानी है। वो हो या नहीं हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं प्रेम। और स्वर्ग का जो प्रेम होता है ना, वो ऐसा प्रेम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए पूरा आधा कल्प स्वर्ग, आधा कल्प अच्छे से चलता है। यहाँ क्या हुआ, आज प्रेम हुआ, 2 मास बाद शादी हुई, 1 साल बाद प्रेम खत्म हो गया। बस जिंदगी खत्म। 1 साल की जिंदगी थी, मौज से जी और छुट्टी कर दी। आपने 1 ही साल जीवन जिया। आपके पास अगर 80 साल थे, आपके पास अगर 70 साल थे, तो 70 साल में सिर्फ आपने एक ही वर्ष प्रेम किया होगा। 1 ही वर्ष। बाकी के आपने और वो भी प्रेम उसको कहेंगे जो बोलते विकार में जाते। आपको लगता है कि वो प्रेम है, वो भी प्रेम नहीं है। एक दूसरे की शरीर को भूख खत्म करना है, उसको प्रेम नहीं कहोगे। इसको क्या कहोगे आप? अच्छा, आपको कोई बोलते मुझे खाने से प्रेम है, ऐसे बोलते मुझे खाने से प्रेम है। खाने से प्रेम है नहीं, जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हो, और कुछ नहीं है। इसको प्रेम कहोगे? पेट भर गया तो आपने छोड़ दिया खाना, चाहे आपके सामने कितने पकवान हो। मतलब जब शरीर को भूख लगी तो आप विकार में गए। उसके बाद क्या हुआ? प्रेम खत्म। ये प्रेम था, इसको प्रेम कहोगे? ये आपकी भूख थी। जो 1 वर्ष तक आपने भूख मिटाई, उसके बाद आपको नया भोजन चाहिए। ये भूख है, ये प्रेम नहीं है। आप इसको प्रेम की परिभाषा का नाम बिल्कुल नहीं दे सकते। प्रेम का और विकार का कोई संबंध नहीं है। प्रेम का और शारीरिक संबंध का कोई संबंध नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग है। ये दोनों का कोई रिश्ता नहीं आपस में, कोई रिश्ता नहीं है इन दोनों का आपस में। ये दोनों एकदम दूर दूर अलग अलग है दोनों। प्रेम एक अपने आप में ही ऐसा पावरफुल शब्द है, या वो फीलिंग जो कहोगे, वो प्रेम अलग है। और ये जो शरीर का संबंध है, ये एक भूख है, वो प्रेम है। भूख को प्रेम के साथ कभी मत जोड़ना। आपने खाना खाया, आपने खाना खा लिया, आपकी भूख मिट गई, उसके बाद आपके सामने पनीर भी रखेंगे या कुछ भी भारी कुछ भी रखेंगे तो आप खाना नहीं खाओगे। आपको खाने से प्रेम हो ही नहीं सकता। वो आपकी भूख थी जो आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब आपको खाने से प्रेम नहीं है। ये भूख थी, शरीर की भूख थी। भूख आपने खत्म की, अब भूख खत्म हो गई तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। सतयुग का जो जोड़ा है, सतयुग का जो प्रेम है, वो एकदम अलग है। इसलिए आप सबको चलो आज हमने सिर्फ एक नाखून जितना बताया है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। हमारे पास प्रेम की पूरी पुस्तक है, ठीक है? प्रेम की परिभाषा समझना। कोई अच्छा, किसी को तो किसी से भी प्रेम हो जाता है। रेलगाड़ी में चलते चलते किसी को प्रेम हो गया, बस में बैठे थोड़ी नजर मिली, प्रेम हो गया, स्कूल में पढ़ने गए, प्रेम हो गया है। ये इसको प्रेम बोलते हैं। थोड़ा सा बगल में कोई बैठी, दोनों तो प्रेम हो गया। समझ नहीं आता ये प्रेम क्या है। एकदम विचित्र प्रेम है, समझ नहीं आता, इसका चित्र ही नहीं है। कहीं पर भी हो जाता है, कहीं पर भी। इतने छोटे छोटे बच्चों को देखोगे, अच्छा देखा सुंदर है, प्रेम हो गया। ये प्रेम है? अच्छा, इधर भी प्रेम हो गया, दूसरी रेल बदली, उसमें अच्छी दिखी तो भी उसको भी प्रेम हो गया। अब अभी तक तो मंजिल पर पहुंचे ही नहीं है। उस यात्रा में कितनी बसें चेंज करनी होगी, हर बस में मिली, उसको भी प्रेम हो गया। अब वहां पहुंचना है उसको, वहां तक पहुंचते पहुंचते कितने प्रेम हो गए, इकट्ठे ही हो गए। अच्छा, उसमें से जो ठीक लगी, थोड़ा बातचीत करेंगे, मिलेंगे, टेलीफोन करेंगे, प्रेम हो गया। अब वहां पे गए जहां पे जाना था, वहां पर भी कोई मिल गई तो भी प्रेम हो गया। इसको प्रेम कहोगे? आप बताओ, ये प्रेम है? किसी ने लिफ्ट मांगी, उसको बिठाया और वहां तक छोड़ते छोड़ते ही प्रेम हो गया है। ये प्रेम है। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में गए, वहां जाकर के किसी को देखा, वो प्रेम हो गया है।
अच्छा, किसी ने गलती से किसी का टेलीफोन लग गया, आवाज बड़ी मीठी सुरीली थी, आवाज सुन के प्रेम हो गया है। ये प्रेम होता है, इसको प्रेम कहोगे हैं, इसको प्रेम कहोगे। कहीं कहीं तो ग्राहक चलाते, दुकान चलाते, अच्छी लड़की आई तो भी प्रेम हो जाता है, सामान देते प्रेम हो जाता है, हैं ये संजोग। अभी तो ये सोचो कि जिंदगी में कितने सारे व्यक्ति मिले होंगे कि कितनों से प्रेम हुआ होगा, कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जितनों से प्रेम हुआ होगा। हाँ, कहाँ ये प्रेम है? अभी आप लिखना, प्रेम की परिभाषा को लिखना, और सिर्फ हमने जो बोला है वही लिखना, कभी मत करना आपका अपना चिंतन लिखना। दुनिया आ रही है प्रेम की, आप अपना चिंतन लिखना, प्रेम की परिभाषा क्या है आप वो लिखना। देखते हैं कितने बच्चे इसमें पास होते हैं। प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, ये प्रेम की परिभाषा क्या है, ये सुख क्या है। बाबा से मुझे बहुत प्रेम है, उसमें सुकून मिल रहा है, उसमें कभी कभी आंखें गीली हो जाती है। अकेला बैठा हूं, वो मेरे साथ में बात कर रहा है। प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, खुद से करो, खुद से प्रेम करो। इतना करो, इतना करो, इतना करो कि भगवान भी आपको देख करके कहे कि वाह, ये क्या अपनी रचना से प्रेम कर रहा है। अपने से प्रेम करते करते कभी मतलब ही नहीं बनना, कभी मतलब ही नहीं बनना, है ना। और जिसको प्रेम करना आ गया वो कभी मतलबी बन ही नहीं सकता, कभी मतलब ही नहीं बन सकता। अच्छा बच्चों, अगली बार जब हम आएंगे तो आप सब की पुस्तक चेक करेंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। बाबा हीर रांझा लैला मजनून ठीक है, में प्रेम था, वियोग सहन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम था, वियोग सहन नहीं होता था। प्रेम था उनका आपस में, और प्रेम था सिर्फ दृष्टि का प्रेम था, है ना। बस उनकी शिकलियां थी। मानो आप द्वापर में कलयुग में आ गए कि उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, है ना। अब सतयुग में चले जाओगे, है ना। सतयुग में भी प्रेम होता है। सतयुग का तो प्रेम आप बच्चे अब देखना जीवन में, आप अगर ये शरीर रहे तो देखना जीवन कैसे प्रैक्टिकल जीवन में दिखेगा, प्रेम क्या होता है। ठीक है, ओके, ओ फिर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आज तो बड़ा लंबा यात्रा चल गई हमारी। प्रेम की परिभाषा थी ना बाबा, थोड़ी लंबी। प्रेम की परिभाषा आधा कल्प की है, पूरा आधा कल्प की है प्रेम की परिभाषा। थोड़ा सही हुआ अभी। हाँ, अभी तो थोड़ा सही हुआ है। आज बाबा प्रेम की पोटली खोली, अगली बार कुछ और। हाँ, नहीं प्रेम को ही अभी लंबा खींचेंगे। प्रेम को ही ठीक लंबा है, खींचेंगे। फिर मिलेंगे। ओ तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें